वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी में आज अच्छा शार्प सेलिंग आ गया। मॉर्निंग से ही 10 AM के आसपास से ही सेलिंग स्टार्ट हो गया था। अभी वनडे कैंडल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो पूरा वीडियो आराम से सोचे समझे उसके बाद ही ट्रेड करें। कल आपको बताया था कि मार्केट के अंदर यहाँ एक रेंज बन रहा है, फिर यहाँ सपोर्ट लेके अपर साइड गया, फिर यहाँ गैप अप और गैप डाउन में चल रहा है, तो इसका लो ब्रेक करते ही आप टारगेट कर सकते हो 44,000 का। आप जाके वीडियो कल का देख सकते हो, वहां आपको टारगेट बताया था 44,000 का। अगर सिर्फ आपने वीडियो के लेवल समझ के भी ट्रेड किया होता तो भी आज जैकपॉट बड़ा ही आपको यहाँ से मिल सकता था। अभी यहाँ से ये समझो कि मार्केट ने यहाँ से लगातार टेस्ट किया है ये सेम लेवल। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ टेस्ट किया है, ये सेकंड टाइम टेस्ट किया और अपर साइड गया, रेसिस्टेंस लिया, नीचे आया, थर्ड टाइम ये सपोर्ट लिया है, फिर अपर साइड जाने के बाद ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट करने गया लेकिन हो नहीं पाया, ब्रेक डाउन आया, इसलिए शार्प सेलिंग आया। अभी ये फोर्थ टाइम यहाँ टेस्ट कर रहा है, तो यह मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर इसका लो ब्रेक करके मार्केट अभी फॉलोअप दे रहा है तो और यहाँ 500 पॉइंट मिनिमम आपको कैप्चर करने मिल सकते हैं। लेकिन विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ही आपको काम करना चाहिए, क्योंकि अभी जो ग्लोबल न्यूज़ है उसके अराउंड ही पूरा मार्केट घूम रहा है। अभी यहाँ लास्ट सपोर्ट आप देखो तो यहाँ एक सपोर्ट आपको दिखेगा, तो फाइनलाइज सपोर्ट यहाँ आपको मिल सकता है, या फिर ये एक छोटा सा सपोर्ट है। बाकी ये सब सपोर्ट कई बार टेस्ट हो चुके हैं, तो वहाँ कुछ मार्केट रुकने वाला है नहीं अभी। और इसका लो आप मार्क करोगे तो 43,397.50 यानी कि 43,400 तक तो यहाँ मार्केट के लिए बहुत अच्छा स्पेस अभी ओपन है। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मार्केट के अंदर जंप करके डायरेक्टली ट्रेड करना है। आज मार्केट के अंदर बहुत अच्छा ट्रेड इसलिए था कि मार्केट एकदम फ्लैट ओपन हुआ और उसके बाद यहाँ शार्प सेलिंग आया हुआ है। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर समझ लेते हैं मार्केट को। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 43,888.70 और 520.80 का क्लोजिंग डाउन के साइड आया है। और जो लास्ट में अभी जो क्लोजिंग आया है उसके अंदर थोड़ा सा अभी चेंजेस है, वो देखो आपके। जब भी मार्केट अपर साइड गया था, सेकंड हाफ में मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ से अपर साइड जाने के बाद नीचे आया, यहाँ से एक ही ये मोमेंटम आया था, फिर ही अपर साइड जाने के बाद नीचे के साइड अपर साइड क्लोज आया, फिर अपर साइड जाने के बाद यहाँ बीच में क्लोज आया, और यहाँ भी अप साइड के बाद यहाँ बीच में क्लोजिंग आया, और यस्टरडे भी इसी तरह से यहाँ क्लोजिंग आया था। तो आज मार्केट ने ये फाइनली शार्प सेलिंग दे दिया है और डाउन साइड ही क्लोजिंग आया है, और क्लोजिंग आया है इसी सपोर्ट एरिया के आसपास। तो ये एरिया अभी ब्रेक करेगा तो पुट के साइड आपको वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिल सकता है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन यहाँ पूरी समझ लो सबसे पहले, कि ये जो मार्केट के अंदर यहाँ से कुछ बाउंस बैक आया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम जो लेवल के लिए टेस्ट किया, फिर अपर साइड गया, ये सेकंड टाइम यहाँ टेस्ट किया, फिर यहाँ थर्ड टाइम टेस्ट किया, फोर्थ टाइम टेस्ट किया, फिफ्थ टाइम टेस्ट किया इसी एरिया के अंदर, और यहीं बीच में क्लोजिंग आ गया है। तो अभी ये अगर ब्रेक किया तभी आपको पुट के साइड ट्रेड करना है, अदरवाइज यहाँ ट्रेड इग्नोर कर दो। और एक बात समझो, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ गैप अप खुल रहा है, तो गैप अप खुलने से क्या होगा कि मार्केट सिर्फ वॉलेटिलिटी के अंदर इनसाइड कैंडल बना के क्लोज हो जाएगा। तो इसी एरिया के अंदर मान लो कि गैप अप खुल गया 200 पॉइंट या 300 पॉइंट के आसपास, 44,100 से लेके 44,000, तो यहाँ अपर साइड रेसिस्टेंस हो जाएगा, तो यहाँ रेसिस्टेंस हिट होगा, नीचे की ओर सपोर्ट होगा, तो इसी रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट क्लोज हो जाएगा। कुछ बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये समझो कि कौन से सिनेरियो के अंदर हमें बड़ा टारगेट लेके होल्ड नहीं करना है, और कौन से सिनेरियो के अंदर हमें ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, और कौन से प्रोबेबिलिटी सिनेरियो के अंदर हमें बड़े टारगेट के लिए होल्ड करना है ट्रेड को। अगर मान लो कि कल मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होता है और ये क्रॉस करता है 43,800 डाउन की साइड, या 850, 43,850 का लेवल क्रॉस करता है, तो यहाँ आपको पुट के साइड एंट्री करना चाहिए, और 1:2, 1:3 और 1:4 तक का आपको टारगेट रखना चाहिए। और उसके लिए यहाँ से आपको जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करो उसके बाद 20 से 25 का स्टॉप लॉस ही देना है, 1:3, 4, 5 तक का आपको टारगेट ले सकते हो। लेकिन उसके लिए अगर मान लो कि वॉलेटिलिटी के अंदर एसएल हिट हो गया, नो प्रॉब्लम, और एक बार आपको एंट्री करना चाहिए, लेकिन 20 से 25 पॉइंट से ज्यादा का आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। ये प्रैक्टिस आप लगातार अगर 2-3 महीना आपने कर लिया तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर अपर साइड जाता है तो यहाँ थोड़ा रिस्की ट्रेड होगा, लेकिन फिर भी अगर करना है तो किस तरह से होगा कि पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि 44,000
का जो राउंड लेवल है वो ब्रेक होने दो, फिर थोड़ा नीचे आने के बाद अगर ये ब्रेक करता है तो कॉल के साइड ट्रेड करना है। 1:2, 1:3 तक या 1:4 तक भी टारगेट आपको प्रोजेक्ट करना है विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और एक पॉइंट ये समझो, अगर मान लो कि यहाँ से मार्केट अपर साइड गया और 43,900 से लेके 44,000 के एरिया में 100 पॉइंट रेंज में फंसा, फिर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड होगा और वो आपको कॉल के साइड कुछ प्रीमियम के अंदर आपको प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि अभी प्रीमियम बहुत ही लो थे, इसीलिए आज ये जो आया वो जंग के जैसे ही आया कि पहले ये नीचे आया फिर। तो अभी के लिए यहाँ से हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए वो समझो कि मार्केट अगर मान लो कि यहाँ गैप अप खुला, ठीक है, तो यहाँ से अपर साइड आपको 100 पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन वो किस तरह से होगा, स्पाइक लगाया नीचे आ गया फिर स्पाइक लगाया, तो ये थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ रिकमेंडेशन नहीं कर सकता कि ये ट्रेड के अंदर आपको जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझो कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड कैसे मिल सकता है। मान लो कि 50-100 पॉइंट प्लस माइनस खुले और ये नीचे जा रहा है, तो यहाँ से आपको वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिल सकता है। और दूसरा पॉइंट, मान लो कि अगर बाई चांस मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, ठीक है, अभी ये समझ लेते हैं, मान लो कि मार्केट खुल रहा है इसी लेवल के आसपास, ये लेवल है 43,800 का, तो यहाँ 1 मिनट सिर्फ आपको वेट करना है। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से अपर साइड जाता है तो यहाँ आपको ट्रेड इग्नोर कर दो। अगर ये डायरेक्टली यहाँ से नीचे जा रहा है तो यहाँ से आपको पुट के साइड एंट्री मिस नहीं करना है, ये ट्रेड आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन अगर और एक चीज एडवांस समझो, मान लो कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन गया, गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, और ये फिर पहले ये अपर साइड लेवल टेस्ट किया और ये रेसिस्टेंस मिला, फिर ये इसके हाफ के पहले कैंडल का हाफ से नीचे भी अगर ये आ गया तो यहाँ से पुट के साइड एंट्री कर सकते हो विथ स्मॉल स्टॉप लॉस। और या फिर ये जो पहली कैंडल बनी हो जो अपर साइड यहाँ टेस्ट कर रही हो उसका लो ब्रेक करते ही आपको पुट के साइड एंट्री कर सकते हो। तो ये सब सिनेरियो के अंदर ही आपको अच्छा टारगेट मिल सकता है। दूसरा पॉइंट ये समझो कि कल मैंने आपको बार बार बताया था कि ये जो लेवल है ये सब टेस्ट हो चुके हैं, तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे आया तो 44,000 तक आपको टारगेट मिल सकता है। तो 44,000 तो ये एरिया तो मैंने आपको बता ही दिया था और मार्केट गया था 43,850 के आसपास। तो हमेशा के लिए ये जो समझो कि जब तक मैंने यहाँ आपको क्लियर ही कल बता दिया था कि भाई 200 पॉइंट मिल सकते हैं, श्योर शॉट आपको यहाँ ट्रेड मिल सकता है, तो इसी के अंदर अगर आप इतना प्रॉफिट भी कैप्चर कर लिए हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड होगा। क्योंकि 20 से 25 के स्टॉप लॉस से अगर 200 पॉइंट आप कैप्चर कर रहे हो या भी 100 पॉइंट भी कैप्चर कर रहे हो तो आप कभी भी लॉस में आ ही नहीं सकते और आपका कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजी सब इंप्रूवमेंट होगा डे बाय डे। तो सबसे पहले वो इंप्रूव करो, डायरेक्टली भाग के ट्रेड मत करना, अदरवाइज फंस जाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया कि ये मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाए, फिर भाग के ट्रेड किया, फिर वॉलेटिलिटी में एसएल हिट हुए हैं, ठीक है। अगर मान लो कि इसके अंदर आपने प्रॉफिट भी किया है लेकिन उसको आप मंथ बाय मंथ अगर आपके अकाउंट में कैप्चर नहीं कर पा रहे हो, संभाल नहीं पा रहे हो, आप वापस अपने बैंक अकाउंट में अपने घर लेके नहीं आ रहे हो, उसका मतलब है कि आप कसिनो की तरह ही ट्रेड कर रहे हो। अभी आपको ट्रेडर बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रेडर ये है कि आपने एक दिन प्रॉफिट कर लिया उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वो प्रॉफिट को आप मंथ बाय मंथ सेव कर सकते हो तो ही आप अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हो। अदरवाइज 1-2 दिन आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो गया फिर आप 3-4 दिन में देखोगे कि वो जीरो हो गया, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। और ये जो मैं ट्रेड्स आपको समझा रहा हूँ ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पस में आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग इज अ रिस्की बिजनेस, सो आपको यहाँ जो भी ट्रेड करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि और अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।